अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चौधरी परवेज इलाही के तलागंग NA-59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर हो गईं। रिटर्निंग अफसर को 6 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, लंदन प्लान के तहत एक सियासी जमात को निशाना बनाया गया। एक पार्टी को वहां तक पहुंचाया गया, उसके पास अपना निशान नहीं रहा। बल्ले के निशान से मुताल्लिक केस पर बेंच बनाया और दरखास्त को सुना जाए। तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इंतकाम का निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से नहीं निभा रहा। PTI के खिलाफ गैर आईनी इक़दाम किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर पसंद आने पर खुशी है। सेक्रेटरी जनरल IPP आमिर कियामी कहते हैं, उनकी पार्टी का मंशूर लोगों के दिलों के करीब है। दीगर जमातों की तकलीफ लायक़ तहसीन है। दूसरी जानिब लाहौर में सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबी हिकमत अमली, सियासी लाहे अमल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। नौमान लंगड़ियान, ओम चौधरी, मुराद रास और दीगर मौजूद। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे इजाफा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 सालाना अहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, 10 साल की नाअहली नैब कानून के मुताबिक है। अदालती फैसले से मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान असम्बली के उम्मीदवार फाइक अली जमाली मुतासिर हैं। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। जमीयत उलमाए पाकिस्तान और निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के केसेस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो बाद में सुनाया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का स्टेट बैंक पर फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की सहूलतकारी का इल्जाम। कहते हैं, मिर्जा फैमिली बैंक कर्ज की अदायगी नहीं कर सकी। कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए गए। कानून के मुताबिक मिर्जा फैमिली के कागजात नामजदगी बहाल होने की गुंजाइश नहीं। शाजिया मरी बोली, पंजाब में हिकमत अमली के जरिए पीपल्स पार्टी को एक तरफ किया गया। ऐसे रवैये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी T20 स्क्वाड के 6 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए रवाना। फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, हसीबुल्लाह, अब्बास आफरीदी और साहबजादा फरहान बरास्ता दुबई इंग्लैंड पहुंचेंगे। हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात भी साथ मौजूद। टीम के बाकी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे। पहला मैच 12 जनवरी को ईडन पार्क में होगा। लाहौर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के जज के फैसले की पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाब के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस से रिमार्क्स। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। कहा, फैसला आज ही सुनाएंगे। उनका फैसला अदालती नजीर के तौर पर देखा जाएगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास आज लाहौर में होगा। आसिफ अली जरदारी के इंतजार में इजलास शाम 7 बजे तक मौखर कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की अरकान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुलाकात। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। तीर से मिलते जुलते 5 निशानात किसी को ना देने की दरखास्त। इस्तदा की कि पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेचकस और टूथब्रश किसी उम्मीदवार को अलॉट न किए जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। मुल्क में टैक्स नेट बढ़ाने और तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम
اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.